नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स में आयोजित 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम में तहत पर्यावरण संरक्षण और वन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी, पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी मंत्री राव नरवीर सिंह और स्थानीय विधायक शक्ति रानी शर्मा शिरकत की और इस कार्यक्रम की शुरुआत मोरनी थापली नेचर कैंप के उद्घाटन से हुई, जिसका उद्घाटन सीएम नायब सिंह सैनी ने किया और इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों और युवाओं को प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों और सभी माता बहनों और व्रत रखने वालों को बधाई भी दी। महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व है, सावन का महीना है। सावन की महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे लाखों की संख्या में लोग, हमारी बहनें मां गंगा की चरणों से पवित्र जल को लेकर के आते हैं और आज सावन की इस महाशिवरात्रि के दिन वो देवों के देव महादेव को समर्पित करते हैं। आज इस पवित्र पर्व की मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को और हमारे जो श्रद्धालुगण हैं, जो लाखों की संख्या में इतना पैदल चल करके यात्रा के अंदर कावड़ के माध्यम से वो लेकर के आते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज इस पवित्र दिन के अवसर पर ये 76वां वन महोत्सव का आज यहाँ मोरनी में इस प्राकृति की गोद में आज इसका शुभारंभ हुआ है। और इस अवसर के ऊपर आज के दिन मैंने एक थापली में नेचर कैंप का उसका भी उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर लगभग 84 लाख रुपए की लागत से वो बन करके तैयार हुआ है। एक हमने यहीं पर वन विभाग का ये रेस्ट हाउस विश्राम गृह, उसका भी उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में नेचर कैंप थापली का लोकार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने इको कुटीर का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने आयुर्वेदिक पंचकर्मा केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर पर्यावरण वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरवीर सिंह और कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा भी उपस्थित रहीं। सीएम ने कहा कि कालका से कलेसर तक बनाए गए नेचर ट्रैकिंग के लिए एक दल की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ट्रैक हरियाणा के युवाओं को साहसिक पर्यटन के आकर्षित करेगा और राज्य को एडवेंचर और नेचर टूरिज्म हब के रूप में नई पहचान दिलाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिवरात्रि के पावन अवसर पर संत कबीर कुटीर में जलाभिषेक किया और भगवान शिव से प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर से आए सफाई कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी का पर आभार स्वीकार किया है और कहा कि स्वच्छ हरियाणा की कल्पना उनके बिना असंभव है। मुख्यमंत्री ने सोनीपत की मिनिस्टीरियल स्टार अवार्ड्स और करनाल के राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिलने पर भी घोषणा की। इसके लिए साथ ही मंत्री कृष्ण को भी उन्होंने सम्मान देने की बात कही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले जाने अनजाने लोगों की स्मृति में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में 14 अगस्त फरीदाबाद को मनाया जाएगा और प्रदेश भर में समाज के सभी वर्गों के लोग भारी संख्या में भाग लेंगे। एक पखवाड़े तक प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कहा कि राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हरियाणा सरकार और
ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा, जिसमें विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले पूर्वजों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आज हम सब यहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उसके लिए एकत्र हुए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने इस पीड़ा को समझा और इस पीड़ा को देखा, उन्होंने इस बात को समझा कि आजादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं। आजादी तो हम मना रहे हैं, हम हर वर्ष आजादी का पर्व मनाते हैं, परंतु आजादी मिली कैसे है, उसके पीछे की कहानी क्या थी। वो इतना बड़ा कुर्बानी जो आजादी के लिए देनी पड़ी, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, नहीं समझा। क्या कारण रहे थे? पूरा देश उन अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट था। पूरा देश आजादी के लिए, भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए हमारे क्रांतिकारी वीर वो कभी भी वो पीछे नहीं हटते थे। हमें मालूम है, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के साथ जब ये संघर्ष चल रहा था आजादी को लेकर के, तो हमारे वो क्रांतिकारी वीर जब वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते थे, अपनी आवाज को उठाते थे, तो अंग्रेज उनको प्रताड़ित करते थे, फांसी पे लटका देते थे, काला पानी भेज देते थे। और वो काला पानी की कहानी हम सब जानते भी थे कि अगर ये बात बोलते थे कि काला पानी चला गया तो परिवार ये समझता था कि वो वापस नहीं आएगा, वो मारा गया है। कितनी बड़ी उनकी कुर्बानियां थी, परंतु भारत मां का जिनके मन में वो आग जली हुई थी कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो हम ये दर्द सह रहे हैं, ये दर्द हमारी आने वाली पीढ़ियां न सहन करें, उसको लेकर के वो उस आवाज को बुलंद करते थे। अगर उनको काला पानी भी भेज देते थे, क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छोड़ देते थे भी ये समुद्र को लांग करके न आए। इस प्रकार का उन्होंने कष्ट सहन किए, इसीलिए सहन किए कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा करने वाले पहलवान रविंद्र तोमर संत कबीर कुटीर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरिद्वार से गंगाजल लाकर भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविंद्र तोमर का सम्मान किया और नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए प्रोत्साहित किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद की रक्षा नहीं कर सकते। उनकी कहना है कि विपक्ष के नेता जो अपने पद की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते, वो देश की क्या रक्षा करेंगे। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस वाले बयान पर भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुस्तान की पार्टी है और कांग्रेस अंग्रेजों की लाई गई पार्टी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि भाजपा इस देश की पार्टी है और देश की धार्मिक विचारधारा को मानकर चलती है। खड़गे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का इतिहास देश का इतिहास है, देश की संस्कृति है, देश की भाषाएं हैं, देश का रंग ढंग है। और कांग्रेस तो अंग्रेजों की पार्टी है। ये तो ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी, एक अंग्रेज ने बनाई थी, और उस अंग्रेज की भावना आज भी कांग्रेसियों में जिंदा है और वो यदाकदा कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। हिंदुस्तान की पार्टी तो आरएसएस ही है, कांग्रेस हिंदुस्तान की पार्टी नहीं है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बागवानी विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की मौजूदा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, जिससे फल एवं सब्जी उगाने वाले किसानों की उपज खराब न हो और वे अपनी उपज की बेहतर कीमत पा सकें। इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के तौर पर बजट 2025-26 में की गई सभी घोषणाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करें। देरी करने पर अधिकारियों से जवाब तलबी की जाएगी। बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के झोझू कला में एक भव्य विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हिस्सा लेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। तो वहीं रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय विधायक उमेद पातुवास खुद रैली स्थल पर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बताया कि मुख्यमंत्री रैली से पहले शहीद अरविंद सांगवान की मूर्ति का अनावरण करेंगे। रैली को लेकर प्रशासन और कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हैं। वहीं मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि रैली के मंच से मुख्यमंत्री बाडड़ा हल्के के लिए कई विकास परियोजना की घोषणा करेंगे। हरियाणा की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़ के नए सचिवालय भवन में अत्याधुनिक क्रेच का उद्घाटन किया और यह क्रेच सचिवालय कर्मचारियों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह पहल कामकाजी माता पिता को सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा के 22 जिलों में 486 क्रेच जिनमें 10,000 बच्चे नामांकित हैं। नारनौल के विभिन्न मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर आए कांवड़ियों भारी संख्या में नारनौल के विभिन्न मंदिरों में पहुंच रहे, जहां पर उन्होंने जल चढ़ाया और हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी रमेश ने कहा कि रात 12 बजे ही मंदिर में जलाभिषेक शुरू हो चुका था और भक्त शिव भगत मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहां पर गोमुख और हरिद्वार से कांवड़ यात्री आए और उन्होंने मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। मंदिर में जो भी आता है मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, रात के 12 बजे से आजकल का अभिषेक शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ को गोमुख से, कोई गौरीकुंड से, कोई केदारनाथ से, कोई हरिद्वार से जल लेकर काफी कावड़ी आ रहे हैं। रात के 12 बजे से डीजे से धूमधाम से नाचते गाते आ रहे हैं और 12 बजे से जल करना शुरू हो गया। अब तक काफी भीड़ हो रही है। अब कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, लोगों की बड़ी अपार श्रद्धा है इसमें। सावन की शिवरात्रि ये शिव जी का परम त्योहार है। आज श्रावण मास की से शिवरात्रि के समय पर हमारे नारनौल के प्रसिद्ध बूढ़ा महादेव मंदिर में सभी भक्त जो है डाक कावड़ लेकर आए, झूला कावड़ लेकर आए, खड़ी कावड़ लेकर के आए हैं और अब मिलकर के सारे यज्ञ हवन करवा रहे हैं और बड़े ही धूमधाम से इस उत्सव को हमारे नारनौल के बूढ़ा महादेव मंदिर में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं
भक्त अपनी अरदास लगाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज शहर के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 5 बजे से ही लोग मंदिरों में पहुंचने लगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, दही, बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। कावड़ लेकर लौटे श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर जलाभिषेक किया। वही मंदिर के पुजारी कपिल भारद्वाज ने बताया कि महाशिवरात्रि और सावन के पावन महीने की विशेषता के तौर पर बात की है और साथ ही उन्होंने बताया कि आज कई मंदिरों में रुद्राभिषेक और विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। भगवान सबका वो करता रहे। शिवरात्रि का दिन है, सब अपनी अपनी मनोकामनाएं के लिए भोले बाबा पे जल चढ़ाने आए हैं और सब भगवान भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखे। काफी समय से आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा करते हैं सावन में, क्या समय के साथ कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? हाँ, भोले बाबा की कृपा है, बहुत कृपा है भोले बाबा की। और भोले बाबा एक बार मांगते हैं, उसको बिना मांगे ही इतना दे देते कि जरूरत नहीं पड़ती किसी को मांगने। सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? सावन भोले बाबा को अति प्रिय है। सावन का महीना भोले बाबा की वजह से जितने जीव जंतु होते हैं ना, सारे गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं। सावन का महीना जैसे ही आता है, सारे पेड़ वगैरह हरे भरे हो जाते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, उन्हें भी उनके लिए भी वो हो जाती है भोले बाबा की कृपा। आपने भी जल चढ़ाया है, क्या मन्नत मांगी आपने? क्या सबका कल्याण हो और बाबा से बिना मांगे सबको दे देते हैं। आज शिवरात्रि पे जल चढ़ा है। लोग जो कांवड़ लेकर आए थे, सबने कांवड़ वालों ने शिवरात्रि का जल चढ़ाया शिव जी पे, शिव जी की पूजा करी। सुबह से मंदिर में आज बहुत भीड़ थी, मैं भी आई हूँ पूजा करने। मैंने भी शंकर भगवान से सबके लिए, घर के लिए, सब लोगों के लिए सुख शांति की, समृद्धि की प्रार्थना करी है भगवान शंकर से। उनकी पूजा करी है, बेलपत्र, फूल, गंगा जल, दूध, जल चढ़ाया है शंकर भगवान पे और उनसे सबकी मनोकामना की पूर्ति की करी है। सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है? सावन का महीना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शंकर भगवान जी का दिन है। सावन के महीने में बरसात होती है, शंकर भगवान आते हैं इस दिन। इस पूरे महीने सब जगह शंकर भगवान की ही महिमा छाई रहती है। शिव जी भगवान से बिना मांगे कुछ मिल जाता है। जो भी हम मांगते हैं, पहली बात तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और शिव जी भगवान में मेरी शुरू से ही आस्था है, बहुत ज्यादा। शुरू से मैं शिव जी भगवान को बहुत ज्यादा मानती आई हूँ, इसलिए मैं जो ये हमारा सावन का महीना चल रहा है, पूरे 1 महीने शिव जी की पूजा कर रही हूँ और बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं शिव जी की, इसलिए मैं शिव जी की आस्था बहुत ज्यादा रखती हूँ और उन्होंने बिना मांगे मुझे सब कुछ दे रखा है, मांगने की जरूरत है नहीं। आज शिवरात्रि है, शिव जी का परम प्रिय दिन है। शिवरात्रि इसको कहते हैं, शिव रात्रि। आज शिव जी की रात्रि है और आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ माँ पार्वती जी के साथ में। तो आज का महत्व सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज जो भी कांवड़ लेने जाता है, चाहे वो हरिद्वार जाओ, चाहे गढ़गंगा जाओ, चाहे कहीं से भी जाओ, और आज वो कांवड़, ये जो भक्त लोग हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, माता हैं, कांवड़ लेकर के आ रही है। उस कांवड़ का एक इतना महत्व है, इतनी मेहनत करने के बाद और भगवान शंकर पर गंगा का अभिषेक कराते हैं। सावन की शिवरात्रि पर मेरठ में मौसम ने भी मानो भोलेनाथ की आराधना की में भागीदारी निभाई। पुंडरी के क्यारहा रुद्री मंदिर को सावन की शिवरात्रि खूब सजाया गया। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार से कांवड़ियों द्वारा लाए गए गंगाजल से पुंडरी के इस प्राचीन क्यारहा रुद्री मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। एक श्रद्धालु प्रभात गोयल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुंडरी का यह प्रभात क्यारहा रुद्री मंदिर है। ये तो जी सावन के पावन अवसर पर साल में 2 बार मेला बढ़ता है, सावन में और फरवरी में भी। और बहुत ही बड़ा यहाँ पर मेला बढ़ता है। बहुत प्राचीन मंदिर है, क्यारहा रुद्री के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाए जाते हैं। बर्फानी सेवा मंडल का भी असर भंडारा लगता है। महेंद्रगढ़ के दोहान नदी में स्थित मोदांशम में
शिव मंदिर क्षेत्र में धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लोग सुबह शाम यहां आकर बाबा चंद्रमौली की पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का कहना है कि दूर दूर से यहां पर मेले के अवसर पर लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जो लोग यहां सच्चे मन से आकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यहां काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा चंद्रमौली को जल चढ़ाने आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन तो इसका नजारा अलग ही होता है। उन्होंने बताया कि एक दिन फिर भोले शंकर जो है ने यहाँ पर चमत्कार दिखाते हैं। कुमार नाम है। श्री मोदा संघ समिति में मैं पिछले 3 साल से कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ हमने 229वां मेला अब की बार हम कमेटी भरवा रही है। सभी शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और भारी अपार भीड़ यहाँ पर उमड़ती है और बहुत ही लोग यहाँ आते हैं। आज सबसे पहले सभी भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर दृश्य है आज भगवान भोलेनाथ का जो दिन है, और उसके साथ साथ श्रावण मास में बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है कल शाम से ही, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सभी शिव भक्त जो सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, भगवान सभी की मनोकामना को से पूर्ण करेंगे। और आज शाम को आप देखिएगा बड़ा ही सुंदर दंगल होने वाला है। दूर दूर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए संध्याकालीन और सायंकालीन बाबा भोलेनाथ की आरती में सम्मिलित होता हूं। और यहाँ मोदाश्रम में एक विशेष खूबी यहाँ ये है कि यहाँ 51 फुट की बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।